कुछ नहीं विकास हुआ, बस ये रोड अब चुनाव आया है ना, तो एक थोड़ा बड़ा गड्ढा जो है रोड का यही भरा जा रहा है, बस और कुछ नहीं हुआ। और कर रही है, महंगाई ये कर रही है, और क्या कर रही है। अगर इस बार वो गलती से भी टिकट लेकर आएंगे तो मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, मैं खुद हूँ, विमल पांडे मेरा नाम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर बीपी सरोज या दिनेश चौधरी जी टिकट लेकर आएंगे तो हम भाजपा को समर्थन नहीं करेंगे। 1076 एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर अधिकारियों की शिकायत आप नहीं कर सकते। अधिकारी जो निर्णय लेना चाहे, गलत या सही, आपको मर्द की जगह औरत बोल दे तो आपको वो अधिकारी हैं बोले हैं तो वही सही है। इतना विकास हो रहा है। आप रेलवे देखिए जो है, यहाँ पे चलती थी तो डीजल रेल बस चलती थी, आज देखिए यहाँ पे इतनी ट्रेनें चल रही, आदमी चाहे जहाँ जाए। रोडों का हाल देखिए जो है, रोडों का हाल ये था कि किसी जगह आप मतलब बिना टॉप गियर लगाए जा नहीं सकते थे। आज आपको 1 नंबर 2 नंबर नहीं लगाना है, और क्या लेंगे विकास जो है। समाजवादी का टक्कर होगा, समाजवादी इस बार जीतेगी। उनका 400 पार का नारा नहीं, वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो एक हवा बना रहे हैं कि हमारा 400 जमीन पर आप देखेंगे कि तस्वीर कुछ और हो चुकी है। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी जौनपुर के मछली शहर लोकसभा में है, और आपको बता दें कि मछली शहर के अंतर्गत केराकत विधानसभा में है। आज 2024 का जैसे जैसे जो देश के अंदर चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियों के बीच में सरगर्मी तेज हो गई है। तो वही जनता की आवाज़ न्यूज जानेगी यहाँ की मतदाता वो में क्या जो है, किस आधार पर 2024 के चुनाव में ये मतदान करने जा रहे हैं, इनके क्या मुद्दे हैं, तमाम जो है राजनीतिक सवालों पर जवाब और सवाल इनके होंगे। तो आइए जानते हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय जो केराकत विधानसभा के यहाँ के हमारे साथ मतदाता है, तो इनसे जानते हैं जो है कहाँ से हैं। हम तो चंदौक से हैं। चंदौक, केराकत विधानसभा। केराकत विधानसभा से। तो इस बार जो है 2024 का लोकसभा चुनाव अब आ गया है, नेताजी दौड़ रहे हैं। नेताजी तो बहुत दौड़ रहे हैं। माइक छोड़ दीजिए जी। तो इस बार का इलेक्शन में 2024 के क्या आधार होगा मतदान करने का? हम लोगों का मतदान करने का उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ जो है जितनी भी यातायात की सुविधाएं हैं, आने जाने में लोगों को समस्याएं हो रही हैं, रोड क्षतिग्रस्त हो गया है पूरा, और हम लोगों को बनारस जाने में बहुत समस्याएं होती हैं। इसका हम लोगों को निदान चाहिए। कौन सा रोड क्षतिग्रस्त है, किधर? ये जो 16 किलोमीटर दानगंज से लेकर के बर्डिया तक जो रोड गड़बड़ है, और हम लोग किसान को मुआवजा में जो कमी कर रहे हैं लोग। जो हम लोगों को बनारस में मुआवजा दिया गया है और जो आजमगढ़ में दिया गया, वो मुआवजा हमें नहीं दिया जा रहा है। तो इस बार 2024 में क्या मतदान करने का क्या आधार होगा? हम लोगों का मतदान करने का अधिकार होगा रोजगार, सुविधाएं, सड़क, यही सब हम लोगों का मुद्दा रहेगा। यहाँ के जो वर्तमान सांसद है वो विकास कर रहे क्षेत्र में? नहीं, हम लोगों के यहाँ के सांसद कभी दर्शन ही नहीं दिए हम लोगों के क्षेत्र में आकर के। अच्छा, जब चुनाव आता है तो उनकी गाड़ियां डोलती है, उसके पहले कभी हम लोग देखे ही नहीं है कि बीपी सरोज कौन है। अच्छा, ठीक है। आइए और जान, कहाँ से हैं? अरे हम तो मोड़ैला से हैं। मोड़ैला से ना? हाँ। केराकत विधानसभा से। हाँ। अरे इस बार मजदूर वर्ग के हैं, क्या है आप लोगों का मुद्दा चुनाव में? मुद्दा जो कि बढ़िया है, जो इस बार जो है सरकार में सब काम ठीक ठाक हो रहा है, मजदूरी सही मिल रही है? नहीं, मजदूरी कहाँ मिले इसके। हाँ, क्या हो गया? हाँ, मिले ही अब। रोजगार सही नहीं चल रहा है। सही नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा। अब इलेक्शन आ गया, अब नेताजी आप लोगों के द्वार पर दौड़ेंगे, तो क्या जो है किस आधार पर जो है वोट होगा इस बार? देखो जैसा समझ में आएगा वैसे करेंगे हम लोग। वर्तमान की सरकार में विकास कार्य सही हो रहा है? नहीं। जो आपके सांसद है वो आपके क्षेत्र में अपने सांसदीय निधि से विकास हुआ है? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत हुआ है। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। आइए कुछ यूथ मतदाता है, इनसे भी जानते हैं जो है। कहाँ से हैं? इसी जगह, इसी क्षेत्र से, इसी गांव से हैं। विधानसभा केराकत विधानसभा से। इस बार आप लोग यूथ है, 2024 का आप जो है लोकसभा चुनाव आ गया, तो इस बार आप लोगों का क्या मत होगा, क्या आधार होगा? हम लोग का मत देखिए रोजगार पर जाएगा, शिक्षा पर जाएगा। हम लोगों का ये रास्ता है, हम लोग NH 233 वाले पर हैं। हम लोगों का ये मोड़ैला से लेके सीधे बर्डिया मोड़ तक कजैत बॉर्डर पे हम लोग का नेशनल हाईवे 233 5-6 साल से बाधित है। मुआवजा अभी हम लोग सारे किसानों को नहीं मिला है। इसमें टोटल 22 गाँवें हैं। कितने धरना प्रदर्शन किसान लोगों ने किया, कितनी लाठियाँ खाई, कितने बार पुल को जाके मारा हुआ, फिर भी कोई सुरक्षा नहीं मिला, ना कोई मुआवजा का पता चला। और जो हमारे क्षेत्र के सांसद हैं बीपी सरोज जी, 5 साल हो गया, लगभग 19 से 24 एक बार भी अभी दर्शन नहीं हुआ, न इस क्षेत्र में है न इस गांव में कभी भी आए।
तो एक उन्हीं का रास्ता है यहाँ किराकत। यहाँ भी पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल की दूरी मात्र 100 या 200 मीटर रोड का है। आज 6 महीने 7 महीने से बंद है रास्ता। लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई उसमें रास्ता बना अभी तो तक। इस बार जो है आप इस मछली शहर लोकसभा अपने क्षेत्र में किसका माहौल देख रहे हैं? इस बार यहाँ का माहौल समाजवादी पार्टी का बनेगा और समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ से जीत के जाएंगे सांसद जी। जो तो अभी ये टिकट क्लियर नहीं हुआ है। जी, समाजवादी पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का विकास देखें तो किस तरीके से? जमीन आसमान का अंतर है। मान लिया केंद्र में तो सरकार नहीं है समाजवादी पार्टी की, लेकिन 12 से 17 तक जब तक सरकारें थी यहाँ पर, इसी हमारे बगल में गांव में बरेछे पुल है। एक बार यहाँ के उस टाइम वर्तमान विधायक थे, कोई सरोज थे, गुलाब चंद सरोज, वो जाके वहाँ पे पुल बनाए बस गाँव वालों के कहने की वजह से। और उनके सरकार में 5 सालों में सारे किसान थे, खुशी थे, सभी लोग खुशहाल था। ठीक है। अच्छा, कहाँ से हैं? चंदोक से। चंदौक से। किराकत विधानसभा। किराकत विधानसभा। ये बताइए, पहले जो है मछली शहर के जो सांसद जी क्षेत्र में विकास कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। 5 साल इसके पहले रामचरित्र निषाद थे, वो भी 5 साल नहीं दिखाई दिए। और बीपी सरोज 5 साल ये बम्बई रहते, इनका कारोबार बम्बई का है, यहाँ से कोई मतलब नहीं रहता है उनका। और यहाँ पे वो कभी दिखाई नहीं देते हैं। तो वर्तमान की जो सरकार है, वर्तमान की सरकार में विकास देख रहे हैं, रोड का और बिजली, ये सब सुविधाएं कैसी हैं? सुविधाएं तो हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी जैसे महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस सब पे जनता में दुविधा है। और गरीब, मजदूर, किसान सब लोग परेशान हैं। और इस बार वोट शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर पड़ेगा। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो कौन सी वह सरकार थी जो इस पर ध्यान देती? यह समाजवादी पार्टी लड़कियों को इंटर पास के बाद साइकिल की सुविधा, सैलरी शिप की सुविधा और बच्चों को सुविधा, और समाजवादी पेंशन की सुविधा, और बच्चों दौड़ करके पुलिस भर्ती हो जाते थे। और सारी सुविधाएं समाजवादी पार्टी में युवाओं को मिली। जो आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा चल रहा है, इतना कॉन्फिडेंस है? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है उनका। 400 पार का नारा नहीं, वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो एक हवा बना रहे हैं कि हमारा 400 जमीन पर आप देखेंगे कि तस्वीर कुछ और हो चुकी है। और इस बार बीजेपी 100-150 सीटों में सिमट जाएगी। आप अपने विधान लोकसभा की बताइए क्या माहौल? लोकसभा तो पिछली बार हम लोग 185 वोट से हारे थे, लेकिन इस बार हम लोग प्रचंड बहुमत से कम 15-20 हजार वोटों से मछली शहर की सीट जीतेगी समाजवादी पार्टी। कहाँ से हैं? विधानसभा किराकत से। आप यूथ है, इस बार क्या जो है आधार होगा वोट डालने का? वोट डालने का वही समाजवादी सरकार चेंज करना है, समाजवादी सरकार लाना है इस बार। अरे सरकार चेंज करना है तो कोई कारण और है? बहुत से कारण है। क्या कारण है कारण बताइए? ये है कि युवाओं को कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है, न रोजगार मिल रहा है, न नौकरी मिल रही है, यही सब है समस्या। अच्छा, हाँ। तो जो आपके मछली शहर के सांसद बीपी सरोज जी है, क्षेत्र में विकास किए हैं? जी जी, हाँ? बहुत से है। 5 साल में तो कहीं दिखाई नहीं दिए, उस समय थोड़ा बहुत जो भी है उधर ही किए हैं, इधर तो नहीं, हमारे तब कुछ नहीं किए हैं। इस बार का क्या माहौल होगा यहाँ लोकसभा में? इस बार लोकसभा का चुनाव होगा तो फिर वो जीतेंगे, जिसको भी टिकट मिले। ये इस लोकसभा का अगर पिछले ही रिकॉर्ड देखा जाए तो 180 वोट का ही अंतर था, जिसमें टीराम जो है हार गए थे चुनाव। जी जी। तो इस बार क्या कुछ मुकाबला होगा? हाँ, टक्कर? समाजवादी का टक्कर होगा, समाजवादी इस बार जीतेगी। कहाँ से हैं? भैया किराकत से। अच्छा, अरे माहौल चल रहा, राजनीति का लहर जो चुनाव आ गया है भैया सब बेकार ही सब। जी, क्या क्या खराब चल रहा है सर? ऐसा भी देख लीजिए, पुलिस का पेपर हुआ था, लीक हो गया, तैयारी करके तो घूम रहे हैं, देखिए। अच्छा, किस चीज की तैयारी करते हैं? पुलिस की। पेपर दिए थे? हाँ, पेपर दिए थे। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके लोकसभा क्षेत्र का विकास हो रहा है? नहीं, हमको नहीं लग रहा कि हो रहा है। अरे इतना जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सड़क से लेके बिजली से लेके तमाम सुविधा वो गिना रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है क्या? सुविधा बिजली देने सुविधा थोड़ी मिलती है। रोजगार दो, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई से मुद्दे ना है। तो इस बार किस आधार पर वोट पड़ेगा? बेरोजगारी पे, महंगाई बेरोजगारी पे। पर किसका माहौल देख रहे हैं इस लोकसभा में? ये समाजवादी। अरे भारतीय जनता पार्टी के जो है सांसद है यहाँ से। उनको तो कभी हम देखे नहीं है, उनको कभी देखे नहीं हम, कैसे बताएं? अच्छा, ठीक है। आइए, और लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, इनसे। कहाँ से हैं सर? यही चुन्नी गांव से। अच्छा, किराकत विधानसभा। किराकत विधानसभा। इस बार जो है आप लोग यूथ है, 2024 का अब इलेक्शन आ गया है, तो क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल बहुत बढ़िया है।
अरे इतना बढ़िया। विकास हो रहा है। आप रेलवे देखिए जो है यहाँ पे चलती थी तो डीजल रेल बस चलती थी, आज देखिए यहाँ पे इतनी ट्रेनें चल रही हैं, आदमी चाहे जहाँ जहाँ जाए। रोडों का हाल देखिए जो है, रोडों का हाल ये था कि किसी जगह आप मतलब बिना टॉप गियर लगाए जा नहीं सकते थे। आज आपको 1 नंबर 2 नंबर नहीं लगाना है, और क्या लेंगे विकास जो है। वही जो विकास पर अगर बात करें तो कुछ यहाँ के नौजवान शिक्षा, रोजगार, देखिए अपना पेपर सब- लीक का मामला उठा रहे हैं। सबका अपना अपना वो है जो है। पेपर लीक कहाँ से हो रहा है, किस साल क्या पहले पेपर लीक नहीं हुआ है? पेपर लीक जो लोग करवा रहे हैं उनको पता है कौन करवा रहा है। सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं, कोई किस पार्टी जुड़ा, कोई किस पार्टी जुड़ा है। जो भौतिक देखा जा रहा है धरातल पे, आप खुद देखिए कि नहीं आज रोडों के हाल क्या है, आज रेलवे का हाल क्या है। एक पक्ष पे देकर के हम बीजेपी के हैं तो हम बीजेपी के पक्ष में बोले, हम सपा के, हम सपा के पक्ष में हम बसपा के, ये मत देखिए ना। आम जनमानस को किससे क्या सुविधा मिल रहा है। वही जो है इस आज के 4 साल 5 साल 10 साल पहले आपको जौनपुर जाने में 2.5 घंटे 2 घंटे लगता था। आज आप जौनपुर 45 मिनट पहुंच रहे हैं। आज यहाँ बनारस आपको 28 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता था, आज आप 28 मिनट पहुंच रहे हैं। वही ये जो सारी है, चीजें भी देखिए ना। अगर लोकसभा यहाँ की बात कर ले मछली शहर का, पिछला रिकॉर्ड जो है तो काफी टक्कर की लड़ाई थी, 181 वोटों का ही अंतर रहा। तो इस बार क्या पिछला रिकॉर्ड टक्कर की लड़ाई इसलिए थी कि सपा बसपा एक होकर लड़ी थी। इस बार सब लोग अपना पर्सनल लड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन क्या कर रहा है। एहरे से लोकल हैं, लोकल है। तो इस बार जो है मजदूरों का क्या है, अब चुनाव आ रहा है प्रधानमंत्री का, जो सबका होगा वो अपना होगा। अरे सबका सरकार में सही काम हो रहा है। क्या सही काम रहा है, काम धंधा तो यही है, चल रहा है जैसे। अच्छा, हाँ, थोड़ा थोड़ा बस सांसद जी को जानते हैं अपने? नहीं, सांसद जी को नहीं जानते। नहीं जानते हैं? नहीं, कभी आते नहीं तो कहा। अच्छा, विकास क्षेत्र में किए हैं? अरे क्या किए हैं, यही तो किए हैं, दिन आते जाते हैं, क्या करें, कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है। कहाँ से हैं सर? बगीरवा चंदोक। अच्छा, इस बार का जो है अब इलेक्शन आ रहा है, सभी पार्टियों में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, तो इस बार किस आधार पर जो है क्या सोच रहे हैं मतदान के लिए? देखिए, बीजेपी ने काम तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो कानून व्यवस्था है उसमें कोई विशेष अंतर नहीं आया है। जैसे सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो सिर्फ विज्ञापन करते हैं, सुनवाई कुछ नहीं होती है। जैसे जो देख रहे हैं भू माफिया वाला इनका चला था, ये सब सिर्फ जैसे 2-1 लोगों का करके हाईलाइटेड कर दिए हैं। व्यक्तिगत रूप से आप देखेंगे ना तो 300 के शिकायतें आती हैं तहसील दिवस पर, निस्तारण एक भी नहीं होता है। और उस निस्तारण का अगर आप कंप्लेन करेंगे तो ये होगा कि 1076 एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर अधिकारियों की शिकायत आप नहीं कर सकते। अधिकारी जो निर्णय लेना चाहे, गलत या सही, आपको मर्द की जगह औरत बोल दे तो आपको वो अधिकारी हैं बोले हैं तो वही सही है। मतलब ये मान प्रशासनिक अधिकारियों की रवैया जनता के प्रति ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। सिर्फ विज्ञापन है, हकीकत में कुछ नहीं है। तो इस बार आप जानेंगे मछली शहर के जो सांसद जी है, क्षेत्र में विकास चल रहा है। सांसद जी तो कभी दिखे ही नहीं। अच्छा, क्षेत्र में कभी दिखे नहीं, हमारे यहाँ कभी दिखे नहीं। वादा के एक बार चुनाव वो इलेक्शन ख़त्म होने के बाद कुछ वादे किए थे, आए थे गांव में एक बार, उसके बाद आज तक नज़र नहीं आए और न ही कोई काम दिखा उनका। तो इस बार मछली शहर का क्या माहौल देख रहे हैं, किसके पक्ष में जा रहा है? अब देखिए, बीजेपी के अलावा कोई पार्टी वैसे बची नहीं है। अरे इंडिया गठबंधन बना है, वो सब कोई नाटक है। कांग्रेस से कोई लड़ने वाला कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। सपा की वो हालत है कि देख ही रहे, अपना अपना सीट बचाना भारी है। तो बीजेपी तो आ ही रही है, उसमें कोई शंका है नहीं। अच्छा, हाँ, ये है कि जो काम है, काम दिख रहा है। जैसे किसानों के लिए काम हुआ है, जिसके लिए दौड़ना पड़ता था, दरवाजे पर काम हो रहा है। जो काम हो रहा है उसको बताना चाहिए। उसमें मिला जुलाकर हर पार्टियों से बेहतर काम तो हुआ है। ये है कि सरकारी कर्मचारी अभी भी नेताओं के दबाव में ही काम करते हैं। लोकसभा का क्या माहौल है, क्या देख रहे हैं? देखिए, अभी तो यहाँ का टिकट नहीं क्लियर हुआ है। अच्छा, अब टिकट क्लियर हो तो देखा जाए। ठीक। कहाँ से हो? केराकत विधानसभा चंदोक से। अच्छा, क्या करते हो? जॉब करते हैं प्राइवेट। अच्छा, सही चल रहा है नौकरी वोकरी? सब एकदम बढ़िया। तो इस बार का क्या माहौल देख रहे हो? आप यूथ मतदाता हो तो किस आधार पर जो है अपना मत तय करोगे? मत तो देखिए जो है विकास के मतलब मुद्दे पर हमारा मत है। विकास तो देश में हुआ है, प्रदेश में भी हुआ है,
लेकिन थोड़ा सा समस्या इस सरकार में रही है जो कि सरकारी नौकरियां। हाँ, कई भर्तियां आई, पेपर लीक हुए, कैंसिल हुई, तो थोड़ी सी ये समस्या जो है सरकार से हम आपके माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। और देश में अभी भ्रष्टाचारी चरम पर है। तो वर्तमान के जो आपके सांसद जी हैं, क्षेत्र में विकास चल रहा है, जानते हो सांसद जी को? सांसद जी बीपी सरोज जी हैं, लेकिन जो उनका विकास है, देखिए पर्सनली अगर उनके पे आएंगे आप तो उनका कुछ विकास नहीं है यहाँ की जनता के लिए, खास करके डोभी की जनता के लिए। जो किराकत में मछली शहर में उन्होंने विकास किया उसके लिए हम कुछ नहीं बात करेंगे, लेकिन जो डोभी की विकास की बात है उसमें उनका 0% योगदान है। अच्छा। तो अगर इस बार वो गलती से भी टिकट लेकर आएंगे तो मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, मैं खुद हूँ, विमल पांडे मेरा नाम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर बीपी सरोज या दिनेश चौधरी जी टिकट लेकर आएंगे तो हम भाजपा को समर्थन नहीं करेंगे। क्या वजह है? क्या ऐसा वजह क्यों? उनका मेन मुद्दा यही है कि सर 5 साल बीत गए लेकिन अभी तक हम लोग उनका दर्शन नहीं किए, या किसी विकास के लिए या किसी काम के लिए या किसी पर्सनल मतलब उसके लिए कभी उनका मतलब वो नहीं। अगर वर्तमान की सरकार देखी जाए पिछले की जो सरकारों की है तो बेहतर में कौन? बेहतर में यही सरकार है। अच्छा। जो गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए और सबके लिए सोच रही है वो ये सरकार सबसे बेहतर है। बस थोड़ा सा वही समस्या है सरकारी नौकरी। अच्छा। 5 से 7 साल बीत गए हैं, अभी तक कोई भर्तियां क्लियर नहीं हुई हैं, तो थोड़ा सरकार को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। क्या करते हो आप? यही लेबराना करते हैं, गाड़ी खाली करते हैं। काम नहीं सही चल रहा है? सरकार विकास कर रही है आप लोगों और युवाओं के लिए? कर रही है, महंगाई ये कर रही है और क्या कर रही है। अच्छा, अब 2024 का इलेक्शन आ गया, आप नौजवान यूथ है तो क्या देख रहे हैं, किस आधार पर वोट तय करेंगे? देखेंगे, जो सब करेंगे वही करेंगे। क्या मुद्दा होगा कुछ तो सोचेंगे? मुद्दा क्या होगा यही देख ले, महंगाई चल रही है। अच्छा, तो इस समय जो है आपके सांसद जी विकास क्षेत्र में किए हैं? कुछ नहीं हुआ। अपने सांसद जी का नाम पता है? नहीं। जो है अनुभवी मतदाता है, इनसे कहाँ से हैं? मैं तो यही डोभी क्षेत्र का निवासी हूँ। क्षेत्र अब चुनाव आ रहा है, नेताजी गांव दौड़ रहे हैं। अभी तो कोई नहीं दिखाई दिया कोई पार्टी से। अच्छा, अभी तो किसी पार्टी का कोई नेता नहीं दिखाई दिया। अपने सांसद जी के जानते हैं? हाँ, बीपी सरोज हैं। क्षेत्र में विकास किए हैं? कुछ नहीं विकास हुआ, बस ये रोड अब चुनाव आया है ना तो एक थोड़ा बड़ा गड्ढा जो है रोड का यही भरा जा रहा है, बस और कुछ नहीं हुआ और कहीं कुछ नहीं हुआ। तो क्या इस बार का जो है आप लोग किस आधार पर मत तय करेंगे? अब तो हम लोग जो हैं पार्टी से संबंधित हैं, भाई करें न करें हम तो भाई। किस पार्टी से संबंधित है? हम लोग बीजेपी से हैं। अच्छा, जब से वोटर हुआ, फर्स्ट टाइम वोटर, तब से आज तक बीजेपी को छोड़ किसी को वोट नहीं दिया। अच्छा। और लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है यहाँ। तो अच्छा ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं वोटर हैं, चाहे वो पार्टी काम करे या न करे लेकिन उसी को वोट देंगे। क्या क्यों ऐसा क्यों? ऐसा है कि भाई कुछ थोड़ा कुछ मायने में ठीक है। अच्छा। और उनका जो है कानून व्यवस्था और जो है रहन सहन और सब ठीक है। अच्छा। उनके नेता अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, अभी यहाँ ये काम नहीं कर रहे हैं, अब तो उनकी गलती है। अब उनको हम तो लोग देंगे, अब उनके ऊपर है, कोई मतदाता देगा कौन नहीं देगा, अब उनके ऊपर। अच्छा, ठीक है।